चलिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज आप लोग के क्लास 9 का जो सोशल साइंस डालने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता चुके हैं। आप लोग का डेढ़ घंटा का एग्जाम होगा, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन, ठीक है, दो अंक का होगा, यानी कि सॉरी एक अंक का होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें। इससे पहले भी एसएसटी का, साइंस का, मैथ का डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन जाइए और देखिए, क्योंकि आप लोग का समय मात्र 15 दिन बचा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम आप लोग एक करके समझा के बताएंगे और आप लोग 100% कहते हैं कि A+ नंबर आप लोग कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो पर अंत बने रहे। और एक आज सूचना दे देना चाहते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैथ का आएगा, वो 75 क्वेश्चन डालेंगे। अब 75 क्वेश्चन में ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही वीडियो में आप लोग को सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 110% लिखित कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एका की ओर, क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? यानी कि फ्रांस की पूरी आबादी जो लगभग जो है वो 90% कौन लोग थे? फ्रांस में आबादी जो है न, तो किसान या पादरी वर्ग या वकील वर्ग या अमीर लोग या फिर किसान लोग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो थे वहाँ पर कौन से थे? किसान थे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 में की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? ठीक है, कब? 4 अगस्त 1789 को, ठीक है। तो कब किए गए थे? तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि आतंक का राज किसने स्थापित किया था? आतंक का जो राज था, कौन सा राज? आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो रोबेस्पियर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह कथन किसका है? तो आने की क्या बोला, औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज किसे कहते हैं? जो पूरा यानी कि आजकल देखिए एक से युग हो गया, औद्योगिक युग कहा जाता है। क्यों कहा गया? क्योंकि आज के नए नए मशीन फैक्ट्रियाँ उत्पन्न हो रही है, इसलिए पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब जहाँ पर लोग अपना पूंजी के अनुसार एक बिजनेस कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये मार्क्स का है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लेनिन कौन था? लेनिन जो था वो कौन था? तो ए बोल्शेविक पार्टी का नेता था, ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1 सही, ठीक है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आए थे? यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें मित्र मतलब आपस में दोस्त बन के रहा और राष्ट्र में तो कौन कौन राज्य से आए थे? यानी कि कौन कौन देश क्या कहते थे, एक साथ कचे हुए थे, जुड़े हुए थे। तो कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? यानी कि हिटलर ने कौन सा विचारधारा का किया था? जन्म दिया था, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नाजीवाद, नस्तीवाद, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो वनों का हो रहा है, लुप्त हो रहा है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो लुप्त मतलब खत्म हो रहा है, तो प्रदूषण तो नहीं कहते, प्रदूषण तो फैलेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वन विनाश कहते हैं। कैसे कहते हैं? वन विनाश। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, वन अधिनियम के चलते गांव वालों की कौन सी गतिविधियों को गैर कानूनी बन गया है? यानी कि वन अधिनियम के चलते गांवों को कौन सी गतिविधियों को क्या किया है? गैर कानूनी बन गई है। तो कौन सी कानून बन गई है? तो घरों के लिए लकड़ी काटना, पशुओं के लिए वन चराना, कंदमूल फल जमा करना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सभी, क्योंकि वन अधिनियम के चलते सब गैर कानूनी बन गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सभी, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उगियाल क्या है? उगियाल जो है वो क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान।
ऊंचे ऊंचे पर्वत जो होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो होते हैं, वहाँ पर जो स्थिर घास जो रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उग्याल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1 सही। 11 नंबर का जो बोला है, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, यानी कि उत्तर भारत में उत्तरी सर हम लोग जानबे करते हैं जहाँ हिमालय पर्वत सब है, तो कौन से भागों में बढ़ता है, तो कर्क रेखा में। कौन सी भागों में, कौन सा रेखा में बढ़ता है, कर्क रेखा में। ऑप्शन नंबर 2 सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि वह स्थलीय भाग जो समुद्र से तीनों ओर से घिरा हो, कौन सा घिरा हो, तीनों ओर से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन है, यानी कि हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला जो होती है वो शिवालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही, ऑप्शन नंबर 4 सही, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो जय हिंद जय में लिखना ना भूले। अब वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आप लोग का समय मात्र 15 दिन बचा हुआ है, इससे ज़्यादा समय आप लोग के पास नहीं है। और वीडियो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा क्योंकि आप लोग को जिसके बाद जो मैथ का क्वेश्चन डालेंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन डालेंगे और 75 क्वेश्चन से 110% कहते हैं कि 40 क्वेश्चन आप लोग का 110% से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये लिखित कहते हैं। इसलिए वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे कि वीडियो डालते साथ आप लोग के पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, थार मरुस्थल किस राज्य में है। थार मरुस्थल जो है वो हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में है। हम लोग मरुस्थल कहाँ पर है भारत का, तो राजस्थान में, क्योंकि रेगिस्तान में ही पूरा बालू मरुस्थल किसे कहते हैं, जहाँ पूरी तरह से काची हो बालू का ठिकाना हो, यानी कि पूरा बालू ही बालू नजर आए, उसी का हम लोग मरुस्थल कहते हैं। हम लोग भारत का मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी कि प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप भारत कौन सा भारत, प्रायद्वीप भारत में कौन सी बड़ी नदी, आकार में समझे, जो कितना उसका साइज है, कितना अब विस्तार में कितना उसका फैला हुआ है, वो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन जाना जाता है, गोदावरी। कौन सा नदी, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर 4 सही। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी का यानी कि भारत में कौन सी जगह पाया जाता है, से बताइए। तो चिल्का झील। कौन सा झील, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 3 सही। कौन सा झील, चिल्का झील में जो है पूरी तरह से कौन सा पानी पाया जाता है, खारे पानी। खारे पानी किसे कहते हैं, जो हम लोग पी सकते हैं, अरे जैसे पूरा नमकीन रहेगा, पूरा नमक जैसा रहेगा, उसी को खारे पानी कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है, चिल्का झील में, चिल्का झील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जो जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, से नहीं बोला, नहीं है। तो कौन नहीं है, मौसम समाचार। मौसम समाचार के पास का काम क्या होता है, वो रिपोर्ट देना कि मौसम आज किस प्रकार से रहेगा, ठंडा रहेगा, गर्मी रहेगा, बरसात रहेगा, वो देगा, लेकिन जलवायु को कोई प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो कौन से उत्तरदायी है, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन क्षेत्र किस कारण से कम हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वनों की जो कमी हो रही है वो किसके कारण हो रही है, उद्योग के विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, यानी बहुत सारा फैक्ट्रियाँ उत्पन्न हो रही है, कंपनियाँ बन रही है, उसके कारण पर जंगल की कटाई हो रही है, शहरीकरण परियोजना की लागू हो रही है, लोग शहर में जा के जंगल काट करके उसको शहर बना रहे हैं, घर द्वार सब चीज़ कर रहे हैं। कृषि के लिए भी अधिक क्षेत्र जहाँ कृषि करना चाहिए वहाँ लोग घर बसा रहे हैं, ऐसा जंगल में जा के कृषि के लिए कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही इसमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए
20 क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया के कारण है। जनसंख्या में क्या क्या परिवर्तन जो हो रही है, जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो उपयुक्त तो तीनों, जन्म दर भी हो रही है, मृत्यु भी हो रही है और प्रवास। जन्म दर मतलब जो व्यक्ति जन्म लेता है, और मृत्यु दर जो उसका डेथ हो जाता है, और प्रवास मतलब एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चल जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, शासन का एक ऐसी रूप कौन से है जिसके शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि जो लोग शासन के चुनाव जो तो लोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं। जो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधा क्वेश्चन बता दिए, वीडियो अच्छी लगे जय में लिखना ना भूलें। चलिए 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, प्लीज़ वीडियो पर अंत तक जरूर देखें। किस शासन प्रणाली के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो किस शासन प्रणाली के है, तो लोकतंत्र प्रणाली का ऑप्शन नंबर सेकेंड। 23 नंबर क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरों के बेहतर है क्योंकि, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है दूसरों से बेहतर है। क्यों व्यवस्था यानी कि बेहतर है, सो बोला तो क्यों, यह अधिक जवाबदेही होता है, यह नागरिकों का सम्मान बढ़ाता भी हो सकता है, इसमें से गलती सुधारने का संभावना भी रहती भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही, ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है, उपयुक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसका होना सबसे जरूरी माना जाता है, तो सबसे जरूरी किसका माना जाता है, संविधान का। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसे ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यानी कि हमारे भारत का जो संविधान जो हुआ था वो कब लगा था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 3 सभी, 26 जनवरी 1950। 26 नंबर क्वेश्चन क्या, 1950 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया था। अश्वेत लोग, रंगीन चमड़ी वाला या भारतीय। तो हम लोग जानते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो किया था तो इनमें से सभी किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही। 27 नंबर, प्रत्येक नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार होता है। तो अपना अधिकार होता है, क्या होता है, संविधान का अधिकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकार होता है। तो सबसे बड़ा अधिकार किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 सही। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए, भारत को न्यायिक प्रशासन में कौन से नियंत्रित करता है। यानी कि न्यायालय के जो नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, तो स्वच्छ न्यायालय करता है। कौन सा न्यायालय करता है, स्वच्छ न्यायालय। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं। यानी कि मानव अधिकार दिवस जो होते हैं वो कब मनाते हैं हम लोग, 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। ठीक है, 31 नंबर, पालमपुर के लोगों को मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ, पालमपुर में जो लोगों की गतिविधियाँ जो है वो ज़्यादातर कच्ची है, कृषि करते हैं। यानी कि पालमपुर में ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं। यानी कि एक ही भूमि है लेकिन इसमें हम लोग खेती कर रहे हैं, तो उसका एक ही खेत में तो हम लोग कौन सा खेती करते हैं, बहुविधि प्रणाली कृषि। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति जो है वो क्या है, हरित क्रांति जो है वो कृषि का विकास है। कृषि का विकास मतलब हरित क्रांति हो गया, और दूध की वृद्धि का मतलब हो गया श्वेत क्रांति हो गया। ठीक है, इसमें याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक विकास अगर हम लोग को करना है तो सबसे महत्वपूर्ण विधियाँ जो होती है बाबू वो कौन सी होती है, मानवीय पूंजी। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। 25 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार जनसंख्या अर्थव्यवस्था का बोझ होती है। ठीक है, तो किस प्रकार से होती है, निरक्षर और अस्वस्थ। ऑप्शन नंबर 1 सही, निरक्षर और अस्वस्थ। ऑप्शन नंबर 5 सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भारत में नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती
है। ठीक है, तो किस प्रकार से बेरोजगारी से शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 3 सही। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। भारत में जो गरीब लोग जो है इसका सबसे मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है, तो जिसके पास भूमि भी नहीं है तो वो भी गरीब हो सकता है, बेरोजगारी भी गरीब हो सकता है, अशिक्षा भी गरीब होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही इनमें से सभी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या, गरीबी रेखा पर निर्धारण समय समय पर कौन कौन से संगठन करता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में तो कौन करता है, NSSO, ऑप्शन नंबर 1 सही। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन का उपलब्धता होना, इसलिए खाद्य सुरक्षा का उपलब्धता ही क्या करता है, खाद्य सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक जो है वो क्या है, सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज का भंडार, ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, ये आप लोग के 40 में 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डाल चुके हैं, इससे बाहर का गारंटी करता है कि पूरा पूरी नहीं होगा, फिर भी आप लोग के 10 या 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे सब्सक्राइब करिए, लिखना ना भूलें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।